हमारी परीक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। आज तारीख है 29 सितंबर 2020 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे डेली करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की वह श्रृंखला जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के कंटेंट को कवर करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है और हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा सुपर 25 यानी कि सुपर 25 सीरीज़। और इसमें हम किसी भी क्षेत्र को लेकर वहाँ के जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न होंगे उनको हम डिस्कस करने का काम करेंगे। और ये प्रश्न अपने क्षेत्र के वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो या तो विगत परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं या फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इनके पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो चलिए बच्चों, अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल के लिए बनाए रखिए और हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल हमारी परीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। और अंत में मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आपके जिन दोस्तों को एग्ज़ाम्स देने हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम जो कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं वह कहीं ना कहीं आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने खुली बीड़ी या सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो देखिए, जो रोक लगाने का महत्वपूर्ण काम किया है ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और देखिए, महाराष्ट्र की सरकार पहली सरकार नहीं है जिसने इस तरह की रोक लगाई है। इससे पहले इस तरह की रोक छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लगाई थी, जो कि इस साल के शुरू में लगाई थी। और इसका कारण यह है ऐसी रोक लगाने का कि सिगरेट और बीड़ी के पैकेट पर जो वैधानिक चेतावनी लिखी हुई रहती है जिसको लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, अगर खुली बीड़ी सिगरेट की बिक्री की जाती है तो वो चेतावनी लोग देख नहीं पाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। और एक एस्टीमेट के अनुसार हमारे देश में हर साल लगभग 10 लाख लोग तंबाकू के सेवन से संबंधित बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, महत्वपूर्ण काम किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वह हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है। और महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो दूसरा सबसे बड़ी आबादी जहाँ पर निवास करती है। और बात करें हम गवर्नर की तो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी। तो देखते हैं, इसका सही उत्तर रहने वाला है महाराष्ट्र। और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न कहता है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो बात हो रही है यहाँ पर विश्व रेबीज दिवस की, जो कि इन ऑप्शंस के हिसाब से मनाया जाता है 28 सितंबर को। देखिए, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो दिवस है 28 सितंबर, ये है डेथ एनिवर्सरी। किसकी डेथ एनिवर्सरी है? श्री लुईस पास्चर की। और लुईस पास्चर को आप जानते होंगे, इन्होंने रेबीज का टीका का आविष्कार किया था। तो लुईस पास्चर की जो डेथ एनिवर्सरी है, इसके उपलक्ष्य में यह विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है और प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिमैक्स 2020 में भाग लिया। तो देखिए, बात हो रही है जिमैक्स 2020 एक्सरसाइज की। और ये जो एक्सरसाइज है ये है हमारी इंडियन नेवी की, यानी कि भारतीय नौसेना की। और ऑप्शंस के हिसाब से हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर रूस। तो देखिए, इसका सही उत्तर रहने वाला है जापान। और देखिए, जो वर्ड है जिमैक्स, ये वर्ड जिमैक्स खुद कह रहा है कि जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज की बात हो रही है। जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज, और ये इसका 4th एडिशन है। ठीक है, 4th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। और ये जापान के साथ इंडियन नेवी करती है। तो चौथी बार ये एक्सरसाइज हुई है जो कि हमने अरब सागर में इसको कंडक्ट किया है हमारी इंडियन नेवी ने। चलिए देखते हैं हमारी प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 कह रहा है ए बुके ऑफ फ्लावर्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, बात हो रही है एक बुक की, ए बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है हमारे तो देखिए, जो बुक लिखी गई है ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ये लिखी गई है श्रीमती कृष्णा सक्सेना द्वारा। और ये बुक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो कृष्णा सक्सेना है उनकी उम्र है 92 ईयर्स, यानी कि वो 92 वर्ष की हैं। और इस महत्वपूर्ण जीवन के पड़ाव पर उन्हें ये बुक लिखने का काम किया है। बुक का नाम है ए बुके ऑफ फ्लावर्स। कुछ दिन पहले ही हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बुक का विमोचन किया था। और ये बुक के हिसाब से
ऑप्शन ठीक है जो वो है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न कह रहा है कि NCAER ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है GDP की, और बात ये जो आकलन किया है ये किया है NCAER ने। मैं यहाँ पर बता दूं NCAER की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और देखिए इसके हिसाब से जो हमारी देश की GDP है वो कोरोना के हिसाब से, कोरोना के कारण वो इम्पैक्ट हुई है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे देश का। तो ये जो काम किया है, और इसके हिसाब से इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है -12.6, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न कह रहा है पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो देखिए पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो हैं ये बहुत चर्चा में रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले, और इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है श्री सचिन तेंदुलकर को। तो देखिए हमारे देश में क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भगवान समझा जाता है, और पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो पेटीएम फर्स्ट जो गेम है ये एक मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। और ये जो ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है कई सारे फैंटेसी गेम्स जैसे रमी, कैजुअल गेम्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होने वाला है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न कह रहा है AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है। तो देखिए बात हो रही है यहाँ पे AIFF, और AIFF होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, या दिल्ली में बेस्ड है ये संगठन। और हमारे ऑप्शंस हैं सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल के लिए गुरप्रीत संधू, मिडफील्डर सिंधु, ये सिंधु नहीं है एक्चुअली, ये नाम है संजू, और इनकी जो पोजीशन है वो मिडफील्डर की है, इसीलिए इनके साथ मिडफील्डर संजू लगाया गया है। सुनील छेत्री या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो देखिए जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इन्होंने ए और बी दोनों को फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है डी, ए और बी दोनों। और बात करें हम AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, और ये गवर्नर बॉडी है जो एसोसिएशन फुटबॉल इन इंडिया को गवर्न करती है। बात करें हम संधू और संजू की, तो जो संधू हैं वो इंडियन गोलकीपर हैं और संजू मिडफील्डर हैं, जैसा कि उनके नाम के साथ लगा हुआ है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न कह रहा है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कहाँ स्थित है। तो देखिए जो बात हो रही है ये हो रही है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप की, और ये टेलीस्कोप जो लगा हुआ है इसके लिए जो उत्तर है हमारे पास माउंट सरस्वती, माउंट गुरु शिखर, माउंट केनिया या माउंट एटना। तो देखिए जो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है ये लगा हुआ है माउंट सरस्वती, और ये माउंट सरस्वती के बारे में हम बात करें तो ये लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ पर है? लद्दाख में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है यहाँ पे ये क्वेश्चन क्योंकि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने अभी 20 साल अपने कंप्लीट किए हैं लाइफ स्पैन के। तो इसका सही उत्तर होने वाला है माउंट सरस्वती, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि माउंट सरस्वती लद्दाख में है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न कह रहा है रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को मिला है। तो देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है रशियन ग्रांड प्री की, और हमारे ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, एन कार्तिकेन, वाल्टेरी बोटास या फिर एम स्टेलिन। तो देखिए इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है वाल्टेरी बोटास। और बात करें देखिए रशियन ग्रांड प्रिक्स की, तो ये एनुअल ऑटो रेस होती है और ये पार्ट है फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का। और ये वाल्टेरी बोटास जो हैं ये हैं मर्सिडीज के ड्राइवर, और इन्होंने ये खिताब जीता है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न रहेगा ये, प्रश्न संख्या 10। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है। तो देखिए बात हो रही है विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की, और ऑप्शंस हैं इसके लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो ये दिव्यांग खेल केंद्र जो बनने जा रहा है ये बनने जा रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये आपके लिए
और ये देखिए, ये अपने तरह का पहला स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो हमारे देश में बनने जा रहा है, जिससे कि विकलांग के लिए खेलों को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस चैनल के सपोर्ट के लिए। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी PDF फाइल चाहिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।